Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. This is Shafiq Ahmed Khwaja, teacher BMS Hajinad. It's class 7 subject history and it's the last chapter of our history, and today we are going to discuss the society and culture of Jammu region in the medieval period, and especially we discuss the position of women. What was the position of women, what was the status of women in that very particular period, what were the rituals, what were the rules and regulations in the society, how people live in the society, especially the women's. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जम्मू सोसाइटी के अंदर मेडिवल पीरियड के अंदर औरतों की क्या पोजीशन थी, वुमेंस का क्या स्टेटस था, और वुमेंस को किस किस मुश्किलात से गुजरना पड़ता था, क्या उनके राइट्स थे कुछ या नहीं थे, कौन कौन सा ख़तरनाक सिस्टम था समाज के अंदर जो बहुत अज़ाबदेह था, बहुत ही मुश्किल था वुमेन के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे बच्चों कि मेडिवल पीरियड में क्या पर्दा सिस्टम था या नहीं था, विडो रीमैरिज थी या नहीं थी, सती का क्या हाल था, फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है, इन चीज़ों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि वुमेन जो हैं हमारी समाज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। हम किसी भी समाज की जो कल्पना है वो वुमेन के बगैर नहीं कर सकते। औरत के बगैर वो जो कहते हैं वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो ये जितनी भी दुनिया में ये खूबसूरती है ये सब बिकॉज ऑफ वुमेन है। तो लेकिन हर दौर के अंदर हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि वुमेन के पास वो राइट्स नहीं थे, वुमेन्स उन राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाती थी जो मेन करता था, जो आदमी करता था, औरत के पास वो हुकूक नहीं थे। तो यही कुछ हाल बच्चों मेडिवल पीरियड में जम्मू के अंदर भी था। उस दौर के अंदर दो बड़े ख़तरनाक सिस्टम थे बच्चों, एक था सती सिस्टम, दूसरा था फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो बच्चों आपको पता है सती सिस्टम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि सती सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो हिंदू सोसाइटी के अंदर प्रिवेलेंट था, जो हिंदू रिलीजन के अंदर था। वो ये था बच्चों कि जब भी किसी औरत का हस्बैंड मर जाता तो उस औरत को ज़िंदा उसकी हस्बैंड की जो चिता जलती थी उसके साथ ज़िंदा जलाया जाता था। ये माना जाता था कि इस औरत का इस दुनिया पे अब कोई हक़ नहीं है, ये औरत अब इस दुनिया पे हक़ नहीं रखती है जीने का, इसकी लाइफ यहीं तक थी, इसके लिए सब कुछ इसका पति था, इसका हस्बैंड था, इसका हस्बैंड चला गया, अब इसकी यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको पति को, उस औरत को उसके पति के साथ ज़िंदा जलाया जाता था। दूसरा था बच्चों फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चियों को बच्चियों को नवजात बच्चियों को मार दिया जाता था। जो ही बच्ची पैदा होती थी तो उसको क्या किया जाता था, मार दिया जाता था। ये बर्डन माना जाता था सोसाइटी के अंदर बच्ची का पैदा होना, ये एक सिन माना जाता था, गुनाह माना जाता था, इविल माना जाता था। और ख़ासकर राजपूत लोग इससे बड़े बेजार थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर में बच्चियां पैदा हों। तो ये दो सिस्टम काफ़ी प्रिविलेंट थे ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड वेर वाइडली प्रिविलेंट इन जम्मू। कहते हैं मेडिवल पीरियड के अंदर की अगर बात करें तो सती सिस्टम और फीमेल इन्फेंटिसाइड दोनों जम्मू के अंदर थे। औरतों को ज़िंदा भी जलाया जाता था और नवजायद बच्चियों को, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होती थी, नवजात बच्चियों को मार दिया जाता था। सती वॉज फॉलोड एज ए जनरल रूल बाई द मोर देन वन कास्ट बट मोस्ट स्ट्रिक्टली कैरिड आउट बाई द राजपूत। बहुत सारे खानदानों के लोग सती को एक जनरल रूल मानते थे और इसको क्या करते थे, इसको फॉलो करते थे, इसको अडॉप्ट किया हुआ था। लेकिन राजपूत इस मामले में बड़े सख्त थे, वो किसी भी औरत को नहीं छोड़ते थे जिसका हस्बैंड मर जाता था। वेरीज लेजेंड्स एंड बेलॉट प्रेवलेंट इन द जम्मू रीजन आर रिलेटेड टू द इंस्टेंस ऑफ सती। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि सती जो था वो काफ़ी प्रिविलेंट था जम्मू के अंदर। वी गेट द रेफरेंस टू द सती इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड आल्सो। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उस वक्त की गवर्नमेंट का, उसमें भी हमें ये शवाहिद मिलते हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर सती सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था। ऑल्दो विडोरी मैरिज वाज प्रोहिबिटेड बट इट वाज प्रैक्टिस्ड बाय द मनहास क्लान ऑफ राजपूत एंड जाट्स हु कॉल्ड इट चादर दलना। तो बच्चों जो विडोरी मैरिज थी, जब भी कोई विडो हो जाती थी पहले तो उसको जलाया जाता था, अगर वहाँ से बच जाती थी तो उसको रीमैरिज वापस दोबारा शादी करने का उसके पास कोई हक़ नहीं था, उसको मनहूस समझा जाता था पूरी सोसाइटी के अंदर। लेकिन कुछ कलान थे जैसे मनहास कलान, जो राजपूतों के अंदर एक ख़ानदान है जिसको मनहास कलान कहते हैं, और जाट थे, वो रिडो रीमैरिज एक्ट को अडॉप्ट किया हुआ था, विडो रीमैरिज को अडॉप्ट किया हुआ था। और ये लोग उसको
चादरें दलना कहते थे। फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज यूनिवर्सल अमंग द राजपूत, बच्चियों को मारना राजपूतों में बहुत फेमस था और ये बच्चियों को मारना अपना फ़ख्र समझते थे। द मेजर रीज़न बिहाइंड द इन्फेंटिसाइड वाज लिविश एक्सपेंडिचर ऑन द मैरिज ऑफ गर्ल, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था बच्चों को क्यों मारा जाता था। एक तो ये लोग समझते थे कि जो फीमेल है ये इन्फीरियर है और मेल जो है वो बड़ा सुपीरियर है, और ये जो बच्ची होती है इसकी फिर शादी होती है, इस शादी पे जो लिविश एक्सपेंडिचर था उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा देना पड़ता था। डावरी सिस्टम उन दिनों भी प्रिविलेज था, तो इस डावरी की वजह से, इस खर्चे की वजह से ये क्या करते थे, बच्चियों को मारते थे। पर्दा was also observed by the women of upper class, but it was absent among the peasant women because these women were worked outside along with the male members of the family। जो अपर क्लास थी उनके पास राइट्स भी थे, उनके पास लग्जरी लाइफ थी, उनके पास बाकी सामान था, और पर्दा सिस्टम को भी वो अडॉप्ट करते थे। जो ऊपर क्लास की वुमेन थी, अच्छी क्लास की वुमेन थी, वो एलीट क्लास की जो वुमेन थी बच्चों, उनमें पर्दा सिस्टम था। लेकिन जो लोअर क्लास के थे बेचारे गरीब लोग वगैरह थे, इनकी औरतों में पर्दा सिस्टम नहीं था, क्योंकि इनको अपने मेल के साथ मेल मेम्बरों के साथ क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। इन फैक्ट वुमेन प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक लाइफ, असल में वुमेनों ने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है मेडिवल पीरियड के अंदर इकोनॉमिक लाइफ की। अगर बात की जाए, रंजीत देव ट्राई टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड लुक सर्टन इनिशिएटिव फॉर डिस्करेजिंग द सोशल इवल लाइक सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। रंजीत सिंह बच्चों आपने पहले ही पढ़ा, रंजीत देव बहुत मशहूर है मेडिवल जम्मू के अंदर। ये पहला रूलर था जिसने कुछ रिफॉर्म्स लाए, कुछ कानून लाए, और जो समाज के अंदर बहुत सारे ईवल्स थे जैसे सती सिस्टम था, फीमेल इन्फेंटिसाइड था, इसको ख़त्म करने के लिए इसने थोड़ी बहुत कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।